सिंध काबीना में रद्दोबदल, वुज़रा के कलमदान तब्दील, वकार मेहदी वज़ीर आला मुआइना टीम के सरबराह मुकर्रर, महकमा लाइफ स्टॉक का कलमदान नजमी आलम से वापस, मोहम्मद अली मलकानी के स्पुर्द, सलीम बलोच सरफराज राजड़ और लाल चंद ओकरानी मुअव्विन खसूसी, दोस्त अली रामो मशीर मुकर्रर। लाल चंद को अक़लीती उमूर, सलीम बलोच पब्लिक हेल्थ का कलमदान मिल गया। महकमा खुराक का कलमदान जब्बार खान के स्पुर्द, जाम शोरों से वापस। एक्साइज की वजारत शर्जील इनाम अहमद से वापस, मुकेश कुमार चावला के स्पुर्द। बाबल भैयों की काबीना में वापसी, जंगलात और वाइल्ड लाइफ का महकमा मिला। जुनेद बुलंद, कासिम नवीद शाह, राजवीर सिंह, मंसूर शाहानी, उस्मान अंगोरो बी काबीना। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे ही रहेगी। DIG साउथ का एक्शन, कराची पुलिस चीफ का रिएक्शन, दोनों अफसरान आमने सामने या वजह कुछ और। DIG साउथ ने 3 SHOs बदल दिए। चंद घंटे के अंदर पुलिस चीफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल, तमाम तबादले मनसूख कर दिए। SHO गिजरी तनवीर मुराद को दोबारा चार्ज लेने का हुक्म। SHO आराम बाग फारूक अहमद भी ओहदे से फारिग। SHO सिविल लाइन इसरार हुसैन भी दोबारा ओहदे संभालने का हुक्म। DIG साउथ देखते रह गए। शहर से ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची ने डबल लाइन पार्किंग पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर कॉन्ट्रैक्टर्स के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए जाएंगे। इजलास में DIG ट्रैफिक, डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों की शिरकत। शहर में 200 चार्ज पार्किंग, 123 ट्रैफिक दबाव का बाइस करार। चार्ज पार्किंग के कवायद पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर इत्तफाक। महंगाई आम आदमी की जान को आई। घी और तेल भी गरीब की पहुंच से दूर। ए ब्रांड का फी लीटर कुकिंग ऑयल 550 रुपए तक पहुंच गया। ए ब्रांड का फी किलो घी 530 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। कीमतें बढ़ने से शहरियों ने खरीदारी कम कर दी। दुकानदारों का कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। तकरीबन 50 से 70 रुपए ए और बी दोनों घी तेल पे तकरीबन बढ़ा है। जो लोग मिसाल के तौर पर 2 किलो लेते थे वो भी 1 किलो लेते हैं। केमाड़ी मॉडल कॉलोनी, कोरंगी क्रॉसिंग, जुनेजो टाउन, ओल्ड हाजी कैंप के रिहायशियों के लिए बुरी खबर। इंतजामिया का यूटिलिटी स्टोर्स ख़त्म करने का फैसला। अमला और स्टोर्स दीगर बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर एडजस्ट किया जाएगा। कराची में 7 में से 2 यूटिलिटी स्टोर्स पहले ही बंद हैं। बंद होने वालों में लियारी और सादत कॉलोनी के स्टोर्स शामिल। अशिया की फरोख्त मुअत्तल, शहरियों की मुखालफत, सब्सिडी देने का अपील। इसको बंद न करें, आप इसको सस्ता करें। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी पहले मर चुका है। नहीं, ये तो गलत है ना, बंद क्यों करें। चीनी जो है बाहर 130 रुपये, ये 140 लगाया है। आटा जो है ये बाहर 900 रुपये है और ये 1400 रुपये की बोरी देते हैं। कौन खरीदेगा यहाँ से। 5 बड़े सरकारी अफसरान को बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टियां मिल गई। 20वें ग्रेड के 2 अफसरान के निजी दौरे पर जाने की तैयारी। 3 सेक्रेटरीज आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। सेक्रेटरी माहौलियात तमीज़ुद्दीन खेड़ो की 4 रोज़ की छुट्टी मंसूर। सेक्रेटरी खुराक खालिद महमूद शेख को 5 छुट्टियां मिली। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, जियालों का जश्न। जमात इस्लामी दूसरे, PTI तीसरे नंबर पर रही। जमात इस्लामी ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। धांधली का इल्ज़ाम, अदालत जाने का भी इंदिया। मोनम जफर की क़यादत में शार फैसल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार दे दिया। मैंडेट पर डाका डालने का भी इल्ज़ाम। जमात इस्लामी हमेशा आगाह करती रही है। जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जिसने सालमियत पाकिस्तान की जंग लड़ी है। हम अपने नौजवानों को मायूस नहीं होने देंगे। नौजवानों का भी हाथ थामेंगे। हर मरहले पे इन जालिमों का ताक़ुब करेंगे। इन वोटों पे कब्जा करने वालों का ताक़ुब करेंगे। एहतजाज भी का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे। ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सारे दायरों के अंदर इन जालिमों का ताक़ुब करते रहेंगे। आवाम को बेदार करेंगे। मछली या कैटल फार्म बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी।
सिंध हुकूमत का बेनज़ीर लाइव स्टॉक फार्मर कार्ड जारी करने का ऐलान, जानवर पालने वाले किसानों को सहूलत मिलेगी। 3 रोज़ा यूथ गाला फेस्टिवल का आगाज़, कमिश्नर कराची की खसूसी शिरकत, रस्साकशी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और जूडो के मुकाबले, शानदार मुशायरा, थिएटर परफॉर्मेंस, खताती और पेंटिंग्स मुकाबले, फोटोग्राफी, ई कॉमर्स की तरबियत और वर्कशॉप, माजिद अली साबी की कवाली नाइट समेत शानदार परफॉर्मेंसेस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़रा की मुलाकातें, नासिर शाह और जाम इकरामुल्लाह ने अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने सिंध के मुख्तलिफ अजला के ओहदेदारों का ऐलान भी कर दिया। उमरकोट में नूर शाह सदर, सूफी नवाज जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, हैदराबाद में तारिक शाह सदर, वसीम राजपूत जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, टंडू मोहम्मद खान के लिए इजाज शाह सदर, खुरम करीम जनरल सेक्रेटरी, मिठियारी में अमीर शाह सदर, फजल हबीब जनरल सेक्रेटरी होंगे। सखर में अरशद मुगल सदर, एहसान लशारी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। कारोबार खत्म हो गया, हुकूमत मुतबादिल दे या मुआवजा, 7000 रोड के 1200 मुतासरीन का अदालत से रजू। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार को वकील कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया। महमूदाबाद और गुज्जर नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल दिया गया, हुकूमत हमें भी दे। KMC, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। बढ़ती बीमारियों पर कैसे काबू पाया जाए, हेल्थ केयर कमीशन मुतहरिक, निजी अस्पतालों को इलाज के साथ आगाही देने का भी पाबंद बना दिया। डॉक्टर एहसन कवी सदीकी की प्राइवेट अस्पतालों को सहूलतें फराम करने की भी हिदायत। अब ये एक इनिशिएटिव है कि सिंध गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, उसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन को नुमाइंदगी दी जाती है। ये बहुत अच्छा इकदाम है, इससे प्राइवेट सेक्टर भी जो है उस नेट में आना शुरू हो गया है जो पब्लिक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी। खस्ता हाल दरो दीवार, कोई खिड़की ना छत, शाह लतीफ़ टाउन का सरकारी स्कूल खंडर बन गया। तीनों इमारतों में सहूलियात भी ना होने के बराबर, मच्छरों की बहुतात, तलबा के साथ असातिज़ा भी परेशान। तमाम आला अफसरान को खतूत भेजे हैं तो हमारे टाउन, डिस्ट्रिक्ट और अपर लेवल पे, और उनकी तरफ से हमें हौसला अफजाई काफ़ी हुई है। कल भी हमारे पास जो होते हैं आला अफसरान ने विज़िट किया था और हमें आगाह किया था कि उन्होंने अब तक से सारी कागजी कार्रवाई कर ली है। और साथ ही मेरी कहते हैं हमारे MP MNS से भी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ADP में हमने स्कूल का नाम डाला हुआ है, लेकिन हम गुजारिश करते हैं कि इस स्कूल का काम जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। टूटे झूले, हिफाजती जंगले गायब, कचरे के ढेर, खुदादाद कॉलोनी में बना खूबसूरत पार्क तबाहाल। पार्क की खस्ता हाली पर इलाका मकीनों के इंतजामिया से शिकवे शिकायत। सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा, पार्क एक वक्त में बहुत अच्छा हुआ करता था, बल्दिया उस्मा की तवज्जो न होने के बायस खस्ता हाल हो चुका। पहले इसका मुलाजिम था वो यहीं घूम रहा है, उसको हटा दिया। जो चौकीदार है वो बैठा हुआ उधर पंचर की दुकान पे ठिया लगाया हुआ। गंदगी है और गाय भैंस बनी हुई है, यहाँ पर कोई एहसास नहीं है। जी पार्क बना दे, नया पार्क बना दे ताकि लोग आके भी बैठे और लोग झूला भी झूलें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेट वॉल का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध की DG नीपा सैफुर रहमान के साथ परचम कुशाई। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया, शहरियों को शजरकारी की तलकीन। अक़वाम मुत्तहिदा का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है, उसमें भी यही है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका मुकाबला किया जाए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत पाकिस्तान पुरअज़्म है कि अपने इस पूरे इदारे को सरसब्ज़ करेगी, बिल्कुल एक फ़ॉरेस्ट बना देगी। पाकिस्तान में सिर्फ 4% से भी कम फॉरेस्ट है, लेकिन आलमी सतह पे कम अज़ कम 20% फॉरेस्ट होना चाहिए। चांद मामूल से बड़ा, ज़्यादा रोशन, रवा साल का आखिरी सुपरमून। चांद 14% बड़ा, 30% ज़्यादा रोशन नजर आया। शहरियों की बड़ी तादाद ने नज़ारा किया। में शिरकत के लिए अमान रवाना होगी। और सिंध में जूनियर खिलाड़ियों के क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियां। सिंध जूनियर प्रीमियर लीग के ट्रायल्स, 1000 से ज़ायद खिलाड़ियों की राशिद लतीफ़ अकेडमी आमद। 350 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इवेंट 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक नया नाज़िमाबाद में शेड्यूल।
350 जो बच्चे हैं अभी तक हमने डेटाबेस पे उनके जो है वो डेटा लिया है और SPL जो सिंध प्रीमियर लीग जूनियर जो है इसका जो है 30 से जो है वो शुरू होने वाला है टूर्नामेंट। 13 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा। देखिए जैसे उन्होंने आपको बताया कि 350 लड़के वहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, तो अभी यहाँ पर भी टैलेंट देखेंगे और अगर जैसे लगेगा यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा खुद नेट पर मौजूद हैं, हारिस अयाज मौजूद हैं और दीगर जो है फर्स्ट क्लास कोचेज़ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बच्चे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बच्चे होंगे और टैलेंट के हिसाब से जो टैलेंट नजर आएगा उनको हम ड्राफ्ट में शामिल करेंगे।